Myself Tawfiq Sheikh, welcome to my YouTube channel. पेश है ब्रिज कोर्स फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22 फॉर स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेमी इंग्लिश डे 4. Dear students, let us start 4th day field geometry, unit name geometrical construction, subunit congruence of angles. Dear student, today we are going to start bridge course of standard 8 day 4. In a concept corner we are going to learn today about congruence of angles. बच्चों, आज हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल सीखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं. कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल सीखने के लिए पहले जैसे कंसेप्ट कॉर्नर में आपके वर्कबुक में ब्रिज कोर्स की दिखाया गया है कि क्या कहा गया है आपको एक्टिविटी करने के लिए. ड्रॉ एंगल इन योर नोटबुक, ट्रेस इट ऑन पेपर, नेम द वर्टेक्स, मेजर द एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर. ठीक है, तो पहले आपको क्या कहा गया है, ड्रॉ एन एंगल इन योर नोटबुक. आप अपने नोटबुक में एक एंगल ड्रॉ कीजिए अपने मन से. ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक पेज पर ड्रॉ कर रहा हूँ. मन से एंगल ड्रॉ करना है. एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. ठीक है, अब इसका नाम आपको अपने मन से देना है. वर्कबुक में जो दिया हुआ है वो भी लिख सकते हैं आप. P Q R. ठीक है, यह एंगल हमने ड्रॉ किया नोटबुक में. मैंने पेज पर ड्रॉ किया है, आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. अब इसी एंगल को आपको एक पेज पर दूसरे पेज पर ट्रेस करना है. कैसे ट्रेस करेंगे, कुछ नहीं है, पेपर रखिए. आपके नोटबुक के पेपर, आपकी नोटबुक ऐसे होगी, वो नोटबुक के नीचे दूसरा पेपर ऐसे रखिए. आपका जो ड्रॉ किया हुआ एंगल है वो ऊपर आना चाहिए. आप इसको ट्रेस कीजिए, मतलब कैसे, प्रेस कर कर यही एंगल और एक बार ड्रॉ कीजिए. ठीक है, थोड़ा भी मिस नहीं होना चाहिए. ज़रा प्रेस कर कर कीजिए ताकि पीछे वाले पेज पर वो ट्रेस हो जाए. प्रेस कर कर कीजिए थोड़ा. ठीक है, देखते हैं अब ये पीछे ट्रेस हुआ है क्या. ये देखिए, दिखाई दे रहा है. आपको नहीं दिखाई देगा, आप जब अपनी बयानों में करेंगे तो आपको यहाँ क्लियर दिखाई देगा कि वो ट्रेस हुआ है. ठीक है, जो ट्रेस हुआ है उसी पर बिल्कुल ध्यान से आप ऐसे मार्किंग करेंगे. ठीक है, जो ट्रेस हुआ है उस पर ध्यान से मार्किंग कीजिए बच्चों. हाँ, ये जो मैं अपने मन से नहीं निकाला हूँ, जो ट्रेस हुआ है उससे निकाला हूँ. ठीक है, उससे बनाया हूँ. अब इसको हम नाम देंगे ABC. वर्टेक्स को नाम देंगे. हमारा ये ओरिजिनल ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पर. दिखाई दे रहा है आपको. दिखाई दे रहा है. ये हमने ओरिजिनल ट्रायंगल बनाया था PQR, और उसे हमने नेक्स्ट दूसरे पेज पर ट्रेस किया है. अब आपको क्या कहा गया है, मेजर दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर. ये आपने प्रोट्रैक्टर लिया है, इसको आप दोनों एंगल को मेजर करें. ठीक है, देखिए ये कितने का आया, अच्छी तरह मेजर कीजिए प्रोट्रैक्टर की मदद से. ये आया है मेरा 45. एंगल का नाम क्या है, एंगल PQR
प्रोट्रैक्टर की मदद से कितना आया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं एंगल ABC मेजर करता हूँ जो ट्रेस करने की मदद से बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये भी एंगल आया हुआ है, एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए अभी क्या स्पेशल चीज़ दिख रही है, क्या खास बात दिख रही है। ये दोनों एंगल ABC एंड एंगल PQR, ये दोनों मेजर आपको आपके वर्कबुक में लिखना है, जगह है वहाँ पर। ठीक है, आपको लिखना है एंगल ABC 45 आया हुआ है और एंगल PQR भी 45 आया हुआ है। यानी क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर अभी, एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री आया हुआ है एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, नाउ सी हियर बोथ द measurement of angle ABC and measure of angle PQR is same। समझ में आ रहा है, ये जो हमने बनाया और ये हमने ट्रेस किया है। ठीक है, लेकिन दोनों का मेजर कैसा आया हुआ है, सेम आया हुआ। देन वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं बच्चों हम, अब हम कह सकते हैं कि एंगल ABC and angle PQR are congruent। यानी एंगल ABC एंड एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों के मेजर सेम आए हुए हैं। आया समझ में, आया समझ में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, समझिए एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। ठीक है, एंगल ABC और एंगल PQR कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब समझिए, अब इसको हम उल्टा लिखें तो वी कैन से दैट एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो ये देखिए एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR बराबर। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल ABC। आपके पास जितने पैसे हैं उतने ही आपके भाई के पास पैसे हैं, तो आप कैसा कह सकते हैं कि मेरे पास जितने पैसे हैं उतने ही मेरे भाई के पास पैसे हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने आपके भाई के पास पैसे हैं उतने आपके पास हैं। यहाँ भी ऐसा ही मामला होगा। समझ में आया, समझ में आया। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, तो हम वी कैन से दैट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल ABC। आया समझ में। नाउ सपोज वन मोर एंगल इज देयर, एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LMN। क्लियर है, ये समझो बच्चों प्रॉपर्टी। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR एंड एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LMN। यानी आपके पास जितने रुपये हैं उतने ही रुपये आपके भाई के पास हैं, और आपके भाई के पास जितने रुपये हैं उतने ही आपके बड़ी बहन के पास हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जितने पैसे आपके पास हैं उतने ही आपके भाई के पास हैं।
आपके भाई के पास जितने पैसे हैं उतने ही आपकी बहन के पास हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आप तीनों के पास बराबर रुपये हैं, यही होगा ना इसका मतलब। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एंगल हम कॉमनली एक साथ कैसे लिख सकते हैं इसको, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर and angle PQR is congruent to angle LMN. It means that, what does it mean? It means that angle ABC is congruent to angle PQR and angle PQR is congruent to angle LMN. It means that all three angles are congruent. आया समझ में बच्चों, आया समझ में। तो ये हुई हमारी डे 4 की एक्टिविटी इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। हमने क्या देखा इसमें, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। आया समझ में। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कॉर्नर की एक्टिविटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल सीखा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? ऑब्जर्व द एंगल गिवन बिलो, आइडेंटिफाई कॉन्ग्रुएंट एंगल एंड राइट देम बाय यूजिंग साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। बच्चों कॉन्ग्रुएंस की साइन देखिए, उसकी मदद से आपको कॉन्ग्रुएंट एंगल के नाम लिखने हैं या नीचे बॉक्स में। कॉन्ग्रुएंट एंगल किसे कहते हैं बच्चों? जिन एंगल के मेजर सेम है वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो डायग्राम अच्छी तरह देखिए, फिगर अच्छी तरह देखिए और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल यूज़ करते हुए एंगल के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ डे 4 का ये हिस्सा पूरा होता है। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।